हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से खैरियत से एकदम बढ़िया है, चंगे हैं, मस्त है और स्वस्थ है और आप सब बहाल तबीयत है। तो आज आप सबके सामने ये बंदा आपका शुभ्रजीत चक्रवर्ती आप सबके लिए एक तमिल सिनेमा का रिव्यू पेश करेंगे। उस सिनेमा का नाम है 3 BHK, जो कि 4 जुलाई को रिलीज़ हुआ था। तो अब ये सिनेमा जो है अमेज़ॉन प्राइम में आ चुका है। तो आप सभी सिनेमा को अमेज़ॉन प्राइम में देख सकते हो, वरना आपको थोड़ा इधर उधर ढूंढना पड़ेगा। और इस सिनेमा के जो डायरेक्टर है श्री गणेश, उन्होंने इससे पहले 2 फिल्में डायरेक्ट की हुई थी। तो इनमें से एक फिल्म है 8 तो टक्कल, जो कि एक बहुत बढ़िया फिल्म थी। पर्सनली मैंने देखा हुआ है इस फिल्म को, तो मुझे तो ये फिल्म बहुत अच्छा लगा था। तो आप सब अगर हो सके तो इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा। तो अब आते हैं 3 BHK के लीड कास्ट में। तो लीड कास्ट में है आर शरद कुमार, सिद्धार्थ, देवयानी, मीता रघुनाथ, चैत्र जयचार, तलाई वसूल विजय, योगी बाबू और भी कई ऐसे अभिनेता अभिनेत्रियाँ। तो अब आते हैं फिल्म की कहानी में। तो इस फिल्म की जो कहानी है वो एक लोअर क्लास मिडिल फैमिली के स्ट्रगल की कहानी है। तो उस मिडिल क्लास फैमिली का एक बड़ा सपना है कि एक दिन उनका अपना घर होगा। अपना घर जो रेंटेड नहीं है, अपना खरीदा हुआ घर है, जो 3 BHK वाला होगा, यानी 3 बेडरूम्स होंगे। एक्चुअली उस फैमिली में 4 मेंबर्स है, माँ बाप और उनके 2 औलादे, एक लड़का एक लड़की। तो बाप जो है वो एक छोटा मोटा नौकरी करता है, माँ हाउसवाइफ है और उनके अभी जो 2 औलादे हैं दोनों स्कूल में पढ़ रहे हैं। लड़का है वो बड़ा औलाद है उनका, तो अभी वो क्लास 12 में पढ़ रहा है। और लड़की जो है वो उससे उम्र में 2-4 साल छोटी है। लेकिन खैर जो भी हो, तो ये 4 मेंबर्स का फैमिली है। तो उन्हें बहुत एडजस्ट करके बहुत तकलीफ से रहना पड़ता है रेंटेड हाउस में, क्योंकि क्या होता है कि कुछ कुछ घरों के रेंट्स जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उनको एक अलग रेंटेड हाउस ढूंढना पड़ता है जहाँ रेंट वो दे सके, जहाँ उनकी हैसियत के अनुसार वो रेंट देकर एडजस्ट कर सके। तो ऐसे रेंटेड हाउसेस उनको बार बार ढूंढना पड़ता है। तो उनका अपना कोई घर है नहीं, तो उनका ये सबसे बड़ा सपना है, खासकर उस पिताजी का, उस आदमी का जो अकेले पैसा कमाता है, अकेले पैसा कमा के लाता है इस घर के लिए। तो उन्हें बहुत सारी कुर्बानियाँ देना पड़ता है, बहुत सैक्रिफाइसेस, बहुत सारी मेहनतें उनको करना पड़ता है, बहुत पैसे उनको जोड़ना पड़ता है। बड़ी मुश्किल से वो पैसे जोड़ पाते हैं और वो यही कोशिश करता है कि मतलब सबअर्ब्स में, शहर से थोड़ा दूर सबअर्ब्स में एक अच्छा फ्लैट खरीद सके, अपनी हैसियत के अनुसार एक अच्छा 3 BHK वाला फ्लैट खरीद सके, जहाँ पे उनके बेटे के लिए एक बेडरूम होगा, बेटी के लिए एक बेडरूम होगा और उनके लिए एक बेडरूम होगा, जिसे वो अपना घर कह सके। तो इस फैमिली की जो कहानी है, इसका टाइम स्पैन 21 साल से दिखाया जाता है इस फिल्म में। 2006 से उनका कहानी शुरू होता है और 2027 में ख़त्म होता है। तो इन 21 सालों में ये फैमिली किस तरह से स्ट्रगल करता है एक अपना घर खरीदने के लिए, और ऊपर से इस फैमिली की अपनी कुछ मजबूरियां भी है। तो किस तरह अपनी मजबूरी, अपनी सैक्रिफाइसेस, इन सब को साथ लेकर ये फैमिली अपने लिए घर खरीदने की कोशिश करते हैं, अपने सपनों को पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो यही है इस फिल्म का मेन थीम और मेन कहानी। तो ये जो उनका बड़ा बेटा है प्रभु, मतलब कैरेक्टर का नाम है प्रभु, जिसके रोल में हम सिद्धार्थ को देखते हैं और बहन के रोल में हम मीता रघुनाथ को देखते हैं। तो ये जो प्रभु है, उनसे उनके पिताजी को बहुत उम्मीदें है कि ये लड़का मतलब बहुत अच्छा करेगा पढ़ाई में, बहुत अच्छा कॉलेज में इसका दाखिला होगा, फिर उस कॉलेज से अच्छा मार्क्स लेके पास होगा ताकि ये बड़ा काम कर सके, बड़ा नौकरी कर सके। क्योंकि उनके पिताजी का वो किस्मत नहीं था कि बड़ा नौकरी कर पाए, इसलिए उनके पिताजी चाहते हैं कि उनका बेटा जो है वो उनके जैसा ना बने, उनके जैसा उसको स्ट्रगल जद्दोजहद ना करना पड़े, अच्छी नौकरी करके वो इस परिवार के लिए कुछ कर सके। तो बेटे से बहुत उम्मीद है
और वो प्रेशर कहीं ना कहीं प्रभु यानी सिद्धार्थ वो अंदर से फील करता है, क्योंकि पढ़ाई में वो उतना अच्छा है नहीं, किसी तरह पास होता है, किसी तरह वो उसकी पढ़ाई चलता रहता है, और किसी तरह मतलब एक कमरे में ये 4 लोग रहकर अपनी गुजारा करते हैं। तो समझ लीजिए कि उनकी क्या फाइनेंशियल कंडीशन होगा। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतना भी नहीं है कि वो अपने लिए 2 कमरे वाला फ्लैट भाड़े में ले सके। किसी तरह 1 कमरे वाला फ्लैट वो भाड़े में लेते हैं और वहाँ पर वो किसी तरह से एडजस्ट करते हैं। उस बाप का बहुत बड़ा सपना है कि बेटे को एक बड़ा काम दिलाना, बड़े कॉलेज पे दाखिला दिलाना, बेटी की अच्छे घर में शादी कराना और फिर अपने लिए एक बड़ा सा घर खरीदना। तो कई बार औलादों के वजह से उस बाप को अपने सपनों की कुर्बानी देना पड़ता है, बड़े घर की कुर्बानी देना पड़ता है, क्योंकि अगर अभी अभी बड़ा घर खरीद लिया तो बेटे का एडमिशन बड़े घर में होगा कैसे, बेटी की अच्छी घर में शादी कैसे कराएंगे। तो ऐसे मतलब सैक्रिफाइसेस और एडजस्टमेंट्स में इनको अपनी ज़िंदगी का गुजारा करना पड़ता है। तो ये सिनेमा जो है, ठीक है, कहीं ना कहीं आप सब इस सिनेमा को जब देखेंगे तो आप सबको अपनी अपनी मिडिल क्लास कहानी याद आएगी, क्योंकि आप, मैं, हम ज़्यादातर ही मिडिल क्लास लोग हैं और इंडिया में मिडिल क्लास लोगों का संख्या सबसे ज़्यादा है। मिडिल क्लास और लोअर क्लास वाला देश है इंडिया। हाई क्लास वाले लोग इंडिया में बहुत कम होते हैं, ये तो आप सब जानते ही है। तो इसलिए ये सिनेमा जो है कहीं ना कहीं हम सबके साथ, हम सब की कहानी को मतलब दर्शाता है। हम सब इस सिनेमा के साथ, इस कहानी के साथ बहुत अच्छी तरीके से रिलेट कर पाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे ये सिनेमा जो है हमारी कहानी, हमारी स्ट्रगल्स की बात कर रहा है, आपकी, मेरी, हम सब की। मतलब एक छोटा सा परिवार, उनका सिंपलिस्टिक लाइफस्टाइल और उनकी कुछ स्ट्रगल्स, उनकी अपनी मजबूरियां, कंपल्शन, सैक्रिफाइसेस, ये सब जब आप इस सिनेमा में देखेंगे आपकी आंसू निकल आएगी। कुछ कुछ जगह में आप हंसेंगे, कुछ कुछ जगह में आप रोएंगे, आपकी आंसू निकल आएगी, लेकिन कसम से आपको बहुत अच्छा लगेगा ये कहानी देखने में। इस सिनेमा में जो है इमोशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये एक फैमिली ड्रामा है, तो यहाँ इमोशंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होना ज़रूरी है। लेकिन एक बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ कि ये कोई टीवी सीरियल वाला कहानी नहीं है, ये एक बहुत बढ़िया कहानी है, बहुत बढ़िया सिनेमा है। ये आप सबको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आप इस सिनेमा के साथ इंस्टेंटली आप रिलेट कर पाएंगे अपने आप को, इंस्टेंटली आप खो जाएंगे इस सिनेमा में। ऐसा लगेगा जैसे आपकी अपनी कहानी, आपकी अपनी परिवार की कहानी बताया जा रहा है। तो ये सिनेमा आप सबको 100% देखना ही पड़ेगा, देखना चाहिए। अगर आप सिनेमा के बड़े फैन हो तो आपको ये सिनेमा बिल्कुल देखना है। मुझे तो बहुत मज़ा आ गया है ये सिनेमा देखकर। अब मैं आप सबको रेकमेंड करता हूँ, और आप लोगों में से जिन्होंने इस फिल्म को ऑलरेडी देखा हुआ है मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं, मैं आप सबके कमेंट्स के इंतज़ार करूँगा। तो फिलहाल मैं अपनी वीडियो को ये स्थगित करता हूँ। अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज आप सबसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।